अब महाराज 8वें स्कंध को बोलते हैं मनवंतर स्कंध। इसमें भगवान के सबसे ज्यादा अवतारों का वर्णन है। किस मनवंतर में कौन सा अवतार हुआ। प्रथम मनवंतर में भगवान का महाराज यज्ञ अवतार हुआ, दूसरे में विभु हुआ, तीसरे में सत्यसेन हुआ, चौथे में महाराज हरि अवतार हुआ, पांचवें में वैकुंठ अवतार हुआ जहाँ रमा वैकुंठ का निर्माण हुआ, छठवें में अजित अवतार हुआ जहाँ समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया गया। महाराज समुद्र मंथन दोनों ने मिलकर के किया तो अमृत खाली देवताओं को कैसे मिला। भगवान ने जरूर कोई लीला की होगी। बोले हाँ की थी। देवताओं का स्वर्ग जब छीन लिया महाराज बलि ने, स्वर्गलोक में कोई बहुत सुविधा नहीं है, इसलिए बार बार ये कथाएं सुनाई जाती है कि आप स्वर्ग जाने की इच्छा छोड़ दो तो आप कहेंगे फिर कहाँ जाए, वैकुंठ जाओ, गोलोक जाओ, साकेत जाओ, भगवान के धाम में जाओ, स्वर्ग में यहाँ से ज्यादा झमेला है। आप कहेंगे कैसा, ईर्ष्या दोष तो है ही, जो यहाँ पर है वो कॉमन है, बड़ा झमेला यहाँ से क्या जानते हो। यहाँ आपके मकान की रजिस्ट्री है, आपका हक है, आपको कोई घर से नहीं निकाल सकता है। लेकिन स्वर्ग में कोई भी दैत्य तपस्या करता, शक्ति प्राप्त करता, पहला अटैक स्वर्ग पे करता है और बिना सूचना के इंद्र को छोड़ के भागना पड़ता है। अब आप सोच लो ज्यादा सुविधा कहाँ है। यहाँ आपको घर से कोई जबरदस्ती नहीं निकाल सकता है, स्वर्ग में कोई भी इंद्र हुए भागना ही पड़ता है। हाँ महाराज बलि ने कब्जा कर लिया तो अब आप स्वर्ग जाने की इच्छा तो नहीं करोगे ना। कलकत्ता में मैं कथा कर रहा था, 7वें दिन एक सज्जन आया, बोले महाराज आपने स्वर्ग का ऐसा वर्णन किया कि अब स्वर्ग की इच्छा ही खत्म हो गई। बोले अब तो भगवान के धाम को जाएंगे, अब स्वर्ग नहीं जाएंगे, बड़ा झमेला है वहां। तो बलि ने कब्जा कर लिया। अब महाराज भगवान के पास गए देवता लोग, तो भगवान ही आश्रय। भगवान ने कहा मित्रता कर लो काम बनाने के लिए, काम बन जाए तब छोड़ देना। आप कहेंगे भगवान भी कूटनीति सिखा रहे हैं, कूटनीति सिखा रहे हैं, भागवत में कूटनीति है, लेकिन कहाँ उपयोग करना ये सिखाया गया है। हमारे शास्त्रों में सब कुछ है। कूटनीति का प्रयोग सज्जन के साथ मत करना, कूटनीति का प्रयोग जरूरत पड़े तो दुष्ट के साथ करना। जो तुम्हारी संपत्ति छीन लिया, यह संपत्ति छीनने वाला है, अगर जरूरत पड़े तो कूटनीति करके अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर लो, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। दूसरी की संपत्ति छीनने के लिए कूटनीति करोगे उसका पाप लगेगा। हाँ ये हमारा शास्त्र बताता है। छल का भी उपयोग है, सत्य का भी उपयोग है। हाँ कहाँ छल का उपयोग करो, कहाँ सत्य का उपयोग करो, ये हमारा शास्त्र बताता है। भगवान ने कहा मित्रता कर लो, अमृत निकल आवे तब मित्रता तोड़ देना, फिर युद्ध होगा तुम जीत जाओगे। समुद्र मंथन की तैयारी हो गई, भगवान स्वयं समुद्र मंथन में लग जाते हैं। भयंकर महाराज रीति से सबसे पहले तो क्या निकला समुद्र मंथन से, जानते हो क्या निकला, हलाहल विष। विष निकला, समुद्र मंथन रुक गया, संसार जलने लग गया। सारे लोग भोले बाबा के पास गए, देव देव महादेव, हाँ प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो हमारी। भोले बाबा इतने सीधे भगवान हैं, पिला दिया। लक्ष्मी निकली तो स्वयं ले लिया, कौस्तुभ निकली तो मणि ले लिया तो स्वयं ले लिया। भोले बाबा ऐसे भोले हैं महाराज, ऐसा वरदान दे दे। भस्मासुर को क्या वरदान दिया, जिसके सिर पे हाथ रख दो भस्म हो जाएगा। फिर वो किसके ऊपर हाथ रखा, भोले बाबा। तो भोले बाबा महाराज, भोले बाबा को प्रार्थना की महाराज विष पी लीजिए, नहीं तो संसार जल जाएगा। और भोले बाबा भी इतने कौतुकी हैं, उन्होंने देखा हाँ मैं पान तो कर सकता हूँ, पचा भी सकता हूँ, लेकिन गृहस्थ को कोई विशेष काम करना हो तो पति पत्नी को सलाह करके करना चाहिए। पार्वती जी से पूछ रहे हैं आप बताओ इस परिस्थिति में मैं विष पान करूं कि ना करूं। अब अगर कोई पति अपनी पत्नी से पूछे कि मैं विष पान करूं कि ना करूं तो पत्नी का क्या जवाब होगा। हाँ धीरे से क्यों बोल रहे हो, सही बोलो जो बोलना है। पत्नी का यही जवाब होगा कि नहीं पियो। हाँ लेकिन आज पार्वती जी नहीं बोल सकती हैं कि मत पियो, क्यों, अगर बोल दे मत पियो तो संसार जल जाएगा, और अगर बोलें कि पी लीजिए तो पातिव्रत धर्म जाता है। कोई पत्नी कैसे कह सकती है विष पान कर लीजिए। भोले बाबा बड़े कुछ, हाँ विष पान में भी कौतिक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। पूछा पार्वती जी से, पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके सिर झुका लिया, ना हाँ कहा ना कहा। भोले बाबा ने भगवान का स्मरण किया, अंजलि बांध करके विष पान कर लिया और वो बाधा दूर हो गई। उसके बाद महाराज
जानते हो, कामधेनु गैया निकली, ऋषियों ने ले लिया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ मणि निकली, विष्णु भगवान ने ले ली, और मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अब समुद्र मंथन फिर बंद। दो कारणों से ही प्रवृत्ति बंद होती है, तो भय से या लालच से। पहले भय हुआ विष का, समुद्र मंथन बंद हो गया। अब इतना लालच, लक्ष्मी हमको मिले, समुद्र मंथन बंद। देवता भी चाहे, दानव भी चाहे, मनुष्य भी चाहे। ये लक्ष्मी का झगड़ा तभी से है जब से प्रकट हुई है। सारा झगड़ा भगवान का नहीं है, लक्ष्मी का सारा झमेला। भगवान हमको दे दो, ये कोई नहीं झगड़ता है। हाँ, प्रॉपर्टी हमको दे दो, यही झगड़ा होता है। अब महाराज सारे लोग पंक्तिबद्ध बन के बैठ गए। लक्ष्मी जी कहाँ जाएं? सबसे पहले जहाँ गई देखा जयमाला लेके एक ऋषि बैठे, दुर्वासा, बड़े क्रोधी। देखो लक्ष्मी कहाँ रहती है, ध्यान से सुनना। दुर्वासा बैठे हैं, बड़े तपस्वी हैं। लक्ष्मी जी ने देखा है तो तपस्वी, लेकिन इनको जयमाला डालूंगी तो रोजे झगड़ा होगा, बड़े क्रोधी हैं। माने क्रोधी के पास ज्यादा दिन संपत्ति नहीं रहती है। आगे बढ़ गई। महाराज बृहस्पति जी के देखा, बृहस्पति बड़े विद्वान है लेकिन आसक्ति है बच्चों में, उनसे भी आगे बढ़ गई। इंद्र को देखा, बड़ा सुंदर, स्वर्ग का राजा, लेकिन बड़ा डरपोक। कोई भी दैत्य आता भाग खड़ा होता है, ये भागेगा तो हमको भागना पड़ेगा। माने जो जोखिम उठाने को तैयार नहीं, वो भी व्यापार में सफल नहीं होता है। और आगे बढ़ी, भोले बाबा बैठे। भोले बाबा तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन बैठे, आनंद के लिए, लीला के लिए बैठे। लक्ष्मी जी ने कहा इनमें सारी सामर्थ्य, विषपान तो इन्होंने किया, लेकिन इनको भी जयमाला नहीं डाल सकती। क्यों? इनकी वेशभूषा ठीक नहीं है। बभूति लगाए, हड्डी की माला पहने, बागंबर पहने, रहने का घर भी नहीं है। आगे बढ़ गई। माने व्यापार करना हो तो पर्सनालिटी भी थोड़ा ठीक रखना चाहिए, वेशभूषा। और आगे बढ़ी। एक महापुरुष सोए हुए हैं पीतांबर ओढ़ के। लक्ष्मी जी ने पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा यही तो नारायण है। अरे, तब तक नारायण उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा सर्वश्रेष्ठ तो यही है, लेकिन थोड़ी कमी इनमें भी। लोगों ने पूछा लक्ष्मी जी नारायण में क्या कमी है? देखो ये लक्ष्मी जी का स्वभाव, या लक्ष्मी वालों का स्वभाव। हाँ, जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, और भगवान से संबंध नहीं होता, उनका स्वभाव। लक्ष्मी जी कहती हैं सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये मेरे स्वयंवर के समय पीतांबर ओढ़ के लेटे हुए, ये कोई तरीका है? उठ के बैठना चाहिए था। ये कमी इनमें भी है। हाँ, जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, वो कहते हैं महाराज में बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये लेकिन निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन ये ठीक नहीं है, वो लेकिन लगा रहता है। वो लक्ष्मी का स्वभाव, लक्ष्मी वालों का स्वभाव। लेकिन वर्ण तो इन्हीं का करूंगी। जयमाला लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में डाल दी और उनका विवाह हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और मंथन हुआ। अब महाराज आगे मंथन हुआ तो क्या निकला? बारूणी मदिरा, 16 साल की अवस्था की कन्या, बारूणी मदिरा। दैत्यों ने कहा ये हम लेंगे, बोले तुम ही ले लो, तुम्हारे लायक है। हाँ? मदिरा को किसने लिया? दानवों ने। जो शराब पीते हैं, शराब के नशे के समय उनकी अवस्था ना देवता जैसी होती है ना मनुष्य जैसी होती है, उनकी अवस्था होती है दानव जैसे। हाँ, शराब पीना हर दृष्टि से खतरनाक, लेकिन अब क्या कहा जाए। हाँ महाराज, गरीब पीते हैं, अमीर पीते हैं। मैं पहले सोचता था अमीर लोग ही पीते। एक बार मंडला के पास एक गांव में कथा हुई, आदिवासी क्षेत्र में। वो लोग स्वयं बनाते हैं, स्वयं पीते हैं। हाँ? कच्ची शराब, कई बार मर भी जाते हैं उसमें। ये हालत जो है, ठीक है, जो भी है, उसको दैत्यों ने ले लिया। फिर महाराज निकले धन्वंतरी भगवान, अमृत लेके वो झगड़ा शुरू हुआ। भगवान ने महाराज मोहिनी भगवान का अवतार बनाया और छल करके देवताओं को पिला दिया। अब पिलाने के बाद झगड़ा प्रारंभ हुआ, दैवासुर संग्राम। देवता लोग तो अमृत पान कर लिए थे, बलि को मार डाला, उसके रथ को तोड़ दिया और स्वर्ग में महाराज देवताओं का राज्य हो गया। वापस इधर बलि के शरीर को कौन ले गए? उनके गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, बलि को जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद फिर यज्ञ करवाया। यज्ञ में बड़े बड़े महाराज अस्त्र शस्त्र निकले, रथ घोड़ा निकले, शक्ति दिया। बलि ने अपने गुरु जी से कहा आप क्या करूं? बोले स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, धावा बोल दो। फिर स्वर्ग के बाहर शंख बजा दिया। इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा अब क्या करें? अभी तो इसको मार डाला था, कहां से आ गया? बोले गुरु जी ने जीवित कर दिया।
बोले हम क्या करें? बोले तुम भाग जाओ। बोले वो तो हमारा अभ्यास रोज का है, लेकिन हम लौट के कब आएंगे? भाग तो जाएंगे, लेकिन लौटना कब होगा? बोले जब जिस गुरु की कृपा से इनको शक्ति मिली है, उसी गुरु की बात जब नहीं मानेगा तब तुमको वापस आने को मिलेगा। अब महाराज बलि का फिर स्वर्ग पे राज्य हो गया। देवता लोग दर दर की ठोकर खाते हुए घूमने लग गए। देवताओं की माँ अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की। उन्होंने उनको महाराज व्रत बताया, 12 दिन का व्रत बताया। भगवान उनके गर्भ में आते हैं और भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वादशी तिथि थी, दिन के 12 बजने का समय था और अदिति माँ के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अदिति माँ ने और कश्यप जी ने उनकी स्तुति की और प्रार्थना की, महाराज अब आप विलंब मत करिए, कृपा करके आप छोटा सा रूप बालक का रूप बना लीजिए। और सबके देखते देखते भगवान नारायण बामन अंगुल के बामन भगवान बन जाते हैं। बोलिए बामन भगवान की, प्रेम से बोलिए बामन भगवान की, बामन भगवान की, बामन भगवान की। अब